अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा पेंडिंग था 5.2 डॉक्टर नुमान खालिद की बुक है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो उसकी क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है जी, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, उन्होंने ये हमें दी हुई है तो हर किसी की एग्जांपल देनी है। नंबर 1 क्या है, साइमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। साइमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमने पहले साइमेट्रिक का आपको मैंने बताया था कि ए इंटू बी भी हो। ठीक है, अगर ए इंटू बी है तो बी इंटू ए भी होना लाजमी है, जिसमें हमारे पास ए इंटू बी और बी इंटू ए हो। ये हमारा साइमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है कि हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन ना हो। तो हम पहले टेक ए ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, हम इसका रिलेशन बना लेंगे। ठीक है, 1 का 2 के साथ बना लेते हैं और 2 का 1 के साथ। आप अगर चाहे 1 का 3 के साथ बना लें या 3 का 1 के साथ, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हमने ये सिंपल एक रिलेशन बना लिया है। ठीक है, इसमें ये देख ले ए इंटू बी है और बी इंटू ए भी मौजूद है। ये हमारा क्या हो गया जी, साइमेट्रिक की कंडीशन कंप्लीट हो गई बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हमारा नहीं है क्योंकि हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन नहीं हुआ। तो दूसरा हमारे पास है जी एंटी साइमेट्रिक। ठीक है, एक साइमेट्रिक था बट नॉट रिफ्लेक्सिव, दूसरा है एंटी साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में हमारे पास ए इंटू बी था और बी इंटू ए होना लाजमी है, बट एंटी साइमेट्रिक की एक ही शर्त है, अगर हमारे पास ए इंटू बी है तो बी इंटू ए नहीं होना चाहिए। तो जहाँ भी एंटी का मतलब अनअवेलेबल, जैसे एंटी वायरस जो वायरस को डिलीट करता है। एंटी साइमेट्रिक जो साइमेट्रिक के असूल की उल्लंघना करे। ठीक है, जो साइमेट्रिक जो रूल है ना ए इंटू बी और बी इंटू ए, इसको ब्रेक करे, इस पर पूरा ना उतरे। ठीक है, वो होता है एंटी साइमेट्रिक। इसीलिए हमने ए ले लिया। ठीक है, 1 2, तो इसका हम रिलेशन बना लेंगे। 1 का 1 के साथ बना लेंगे, 2 का 2 के साथ बना लेंगे और 1 का 2 के साथ बना लेंगे। ये हमने एक रिलेशन बना लिया सिंपल सा। ठीक है, तो इसमें से देख लें, अगर हमारे पास 1 इंटू 2 है बट 2 इंटू 1 नहीं है, तो ये क्या है जी, एंटी साइमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव है बट ठीक है, एंटी साइमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, साइमेट्रिक नहीं है। अगर साइमेट्रिक ना हो तो वो क्या होता है जी, एंटी साइमेट्रिक। ये देखिए, ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर बट बी इंटू ए बिलोंग्स टू नेसेसरली ए इज इक्वल्स टू बी। हियर नो पेयर ऑफ 2 इंटू 1। एक 1 इंटू 2 का पेयर है, 2 इंटू 1 का पेयर हमारे पास नहीं है। तो ठीक है, तो हमारी क्या है, आर सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, आर इज एंटी साइमेट्रिक। ठीक हो गया जी। अगला उन्होंने दिया कि ट्रांजिटिव की हमने एग्जांपल देनी है। तो ट्रांजिटिव का मैंने आपके साथ बताया था कि ए का बी के साथ पेयर होना चाहिए, लाजमी है। ये देखें, इधर लिखा होगा मैंने, ये देखें, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ पेयर होना लाजमी है। इन दिस कंडीशन ये हमारे पास ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। ये जो है ये रूल है, ये इसमें थोड़े से एक्सेप्शंस आ जाएंगे जब हमारे पास डायगोनल पेयर्स आ जाएंगे ना, सेम रिफ्लेक्सिव टाइप वाले, उनमें भी ये ट्रांजिटिव गिना जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये ट्रांजिटिव, ठीक है, तो हमने ए सेट ले लिया। ठीक है, हमने रिलेशन बनाना है। ठीक है, रिलेशन में हमारे पास क्या है जी, ए का बी के साथ, बी का सी का, ए का सी, 1 का 1 के साथ बना देते हैं, 2 का 3 के साथ बना देते हैं और 1 का 3 के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए को इधर 1 कह देते हैं, बी को 2 कह देते हैं और सी को 3। ठीक हो गया, 1 का 1 के साथ। ठीक है, ए का ए के साथ हो गया। ठीक हो गया, और 2 का 3 के साथ, बी इंटू सी 2 का 3 के साथ हो जाएगा। ठीक हो गया, और 1 का भी 3 के साथ पेयर बन जाएगा। इन दिस केस हमारा क्या हो गया जी, 1 का 2 के साथ होना चाहिए। ठीक है, 1 का 2 के साथ बन गया। ए इंटू बी की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक हो गया, 2 का 3 के साथ, ये हमारी बी इंटू सी वाली सेटिस्फाइड हो गई। और थर्ड है 1 का 3 के साथ, ए इंटू सी की भी हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गई। इसका क्या मतलब है, ये हमारा ट्रांजिटिव है। देयर इज़ नो पॉसिबल टू वायलेट रिस्पॉन्सिव, हैंस आर इज सिंस 1 इंटू 2 बिलोंग्स टू आर, 2 इंटू 3 भी आर से बिलोंग करता है, और इम्प्लाई 1 इंटू 3 भी आर से बिलोंग करता है। तो इन दिस केस हमारे क्या, ये हमारा ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। उन्होंने हमें एक सेट दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका कहते हैं जी रिलेशन, डिटरमिन द रिलेशन। हमने इनके रिलेशन डिटरमिन करने हैं कि कौन कौन से।
फर्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है जी आर रिलेशन ए इंटू ए, ठीक है। ए इंटू ए के साथ हमने रिलेशन बनाना है, ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेट ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू पहले ए का ए के साथ बनेगा, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ बन जाएगा, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ बन जाएगा, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ऐसे ही बी का ए के साथ बन जाएगा, ठीक है। बी का बी के साथ बन जाएगा, ठीक है। हर एलिमेंट का ना खुद के साथ रिलेशन बन जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हमने ये डिटरमिन करना है कि ये कौन सा रिलेशन टाइप कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी होती हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड साइमेट्रिक, ठीक हो गया। तो एंड इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है। ये 4 टाइप्स होती हैं ना, मैंने आपको बताया था। तो अब हम फर्स्ट सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या ज़रूरी है, हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना लाजमी है। ए का ए के साथ है, जी है। बी का बी के साथ है, जी है। सी का सी के साथ है, किधर गया, जी है। ओ सी का सी के साथ है और डी का डी के साथ जी, ठीक है जी। हमारा जो है हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। क्या देखें, रिफ्लेक्सिव तो ये हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं साइमेट्रिक है कि नहीं, ठीक हो गया। साइमेट्रिक के लिए हमारे पास ए इंटू बी, बी इंटू ए एंड ए इंटू सी का रिलेशन होना लाजमी। ए का बी के साथ हो, बी का सी के साथ हो और ए का सी के साथ हो। सिंपली हमारे पास यही है। तो हम चेक कर लेते हैं, इसमें हमारा ए का बी के साथ है, जी है। बी का सी के साथ है, ए का सी के साथ भी है और सी का ए के साथ भी इधर होगा, ठीक होगा। ये हमारा क्या होगा जी, साइमेट्रिक भी हो गया। तो अब हमारा क्या है जी, ट्रांजिटिव हो साइमेट, ये मैंने जो आपको बताया ए इंटू बी, बी इंटू ए, ये हमारा था साइमेट्रिक, ठीक हो गया। अब हम ट्रांजिटिव की ट्रांजिटिव बताया था ए इंटू बी, बी इंटू सी एंड ए इंटू सी वाला, ठीक हो गया। ये हमारा होगा ट्रांजिटिव। अब हम साइमेट्रिक की तरफ चलते हैं। साइमेट्रिक में हमारे पास क्या है, अगर ए इंटू बी है और बी इंटू ए भी होना लाजमी है। देखिए ए इंटू बी है, ठीक हो गया। बी इंटू ए भी है, ए इंटू सी है, सी इंटू ए भी हमारे पास है, ए इंटू डी है, डी इंटू ए भी हमारे पास है, ठीक हो गया। ये हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, साइमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। और ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीनों क्वालिटीज़ पाई जाएँ उसे इक्वलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा इक्वलेंस रिलेशन है। ये देखें, द रिलेशन कंसिस्ट ऑन ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक। इसमें तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारा क्या है जी, रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर ये एक जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाएँ उसे इक्वलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, उन्होंने हमें ये रिलेशन दिया हुआ है ए इंटू ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी, डी इंटू डी, ए का ए इंटू बी, बी ए इंटू सी एंड बी इंटू सी, ठीक है। ये हमें रिलेशन दिया गया, हमने इनमें से बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं ए इंटू ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी, डी इंटू डी। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है जी, हर एलिमेंट के खुद के साथ रिलेशन है। इसका क्या मतलब, ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या था, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ होना लाजमी है, ठीक होगा। अब हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में हमारे पास ए इंटू बी है, ए इंटू सी भी है, बी इंटू सी भी है। क्या ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, बट साइमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ए इंटू बी है बट बी इंटू ए भी नहीं है, सी इंटू ए भी नहीं है, सी इंटू बी भी हमारे पास नहीं है। तो ये हमारा बस क्या है जी, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। ए इंटू बी, ये देखें रिफ्लेक्सिव है, ए इंटू बी एंड बी इंटू सी एंड ए इंटू सी बिलोंग्स टू आर, सो इज ट्रांजिटिव। बट ये देखें सी इंटू बी भी नहीं है, बी इंटू ए भी नहीं है और सी इंटू बी नहीं है, हमारा साइमेट्रिक नहीं है। अगर इसमें से एक भी शर्त कंप्लीट ना हो तो ये हमारा क्या है जी, इक्वलेंस रिलेशन नहीं है। क्योंकि इसमें अगर ये हमारा साइमेट्रिक भी होता फिर इसने इक्वलेंस होना था, साइमेट्रिक नहीं है तो ये हमारा इक्वलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया ए इंटू ए, बी इंटू बी एंड सी इंटू सी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। ए का ए के साथ है, बी का बी के साथ है, सी का सी के साथ, बट डी का डी के साथ नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज डी एंड डी। बट ये
ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है। क्यों है? क्योंकि डायगोनल पेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो इस वजह से ये हमारा क्या है जी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। तो ये इक्वलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये हमारा इक्वलेंस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटू बी, बी इंटू बी एंड सी इंटू डी। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखें रिफ्लेक्सिव। हर एलिमेंट के खुद के साथ रिलेशन है, ए का ए के साथ है, ठीक है, बट बी का बी के साथ भी नहीं है, सी का बी के साथ भी है, सी का सी के साथ भी नहीं है और डी का डी के साथ भी नहीं है। तो ये हमारा क्या जी, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम इसको देखेंगे जी, ये हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या है कि ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का डी के साथ, ए इंटू बी इंटू सी एंड सी इंटू डी। तो ये हमारा होता है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ए का बी के साथ है जी, है, बी का ए के साथ है, सी का डी के साथ है। ठीक हो गया। ये हमारा क्या, ये हमारा ट्रांजिटिव बन जाएगा। ए का ए के साथ, ए का बी के साथ या सी का, ये कंडीशन होती है, ये वेरी करती है हर क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्या है जी, ट्रांजिटिव है। बट सिमेट्रिक हमारा क्यों नहीं है जी, सिमेट्रिक के लिए लाजमी है कि बी का, अगर बी इंटू बी है तो इधर अगर सी इंटू डी है, डी इंटू सी भी होना लाजमी है। तो हमारी ये शर्त ये है, ये कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो ये हमारा इक्वलेंस भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं, बस क्या है जी, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, ए इंटू बी इंटू ए इंटू सी इंटू ए, सी इंटू सी एंड बी इंटू बी। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव में हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। ए सी का सी के साथ, बी का बी के साथ, ए का ए के साथ, बट डी का डी के साथ नहीं है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में हमारे पास अगर ए इंटू बी है और बी इंटू ए भी होना लाजमी है। ठीक है, ये पूरी होगी इक्वेशन हमारी शर्त। ए इंटू सी है तो सी इंटू ए भी होना लाजमी है। ठीक हो गया। तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ठीक हो गया, और सी का ए के साथ। ठीक हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो हमारा सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव होता तब इक्वलेंस होना था, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये हमारा इक्वलेंस रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास रिलेशन दिया गया है जी, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू सी एंड डी इंटू डी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम पहले चेकें हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है कि नहीं। खुद का ए का ए के साथ, डी का सिर्फ डी के साथ है, ना ए का ए के साथ है, ना बी का बी के साथ, ना सी का सी के साथ। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो अब हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ए का बी के साथ होना चाहिए, ठीक हो गया, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ। ये तीनों हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं इसमें। तो ये हमारा ट्रांजिटिव बन गया। ठीक हो गया। बट हमारा एक और रह गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक में अगर ए इंटू बी है और बी इंटू ए भी होना लाजमी है। अगर ए इंटू बी है, बी इंटू ए भी होना चाहिए, बी इंटू सी है, सी इंटू बी भी हो, और ए इंटू सी है, सी इंटू ए भी होना। रिवर्स ऑर्डर पेयर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये हमारा क्या है जी, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर इसमें एक भी सिमेट्रिक नहीं है तो हमारा ये इक्वलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इनमें से सिर्फ हमारी जो है एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, ट्रांजिटिव वाली, रिफ्लेक्सिव वाली और सिमेट्रिक वाली नहीं पूरी हुई। तो ये इक्वलेंस रिलेशन नहीं है। इक्वलेंस रिलेशन आपको मैंने पहले ही बताया, वो होगा जिसमें ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। अगर एक ऑर्डर पेयर जो है, ये एक जो हमें रिलेशन दिया गया वो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तब हमारे पास वो जाके बनेगा इक्वलेंस रिलेशन। बैलेंस करना, एक मिनट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में रिलेशन दिया गया, ठीक है, ए इंटू ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी एंड डी इंटू डी, ए इंटू बी एंड बी इंटू सी। तो हमें सबसे पहले चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। तो हर का अपने साथ है, ए का ए के साथ, बी का सी के साथ, डी का डी के साथ। तो ये हमारा क्या जी, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है।
तो ये हमारे पास बन गया। करो साढ़े मैं नंबर दसना थानू, 1 मिनट बस। तो रिलेशन हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, तो ये बन गया, ठीक हो गया। बट साइमेट्रिक के लिए मैं अब चेक करते हैं ये साइमेट्रिक है कि नहीं। ये साइमेट्रिक के लिए क्या है हमारे पास, अगर ए इंटू बी है और बी इंटू ए भी होना इधर लाजमी है, ठीक है। बी इंटू सी है तो सी इंटू बी भी होना लाजमी है, बट ऐसा नहीं है। तो ये क्या है जी, हमारे पास साइमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या है, अगर ए इंटू बी है, बी इंटू सी है और ए का सी के साथ भी रिलेशन होना ज़रूरी है। तो इस वजह से हमारा इधर एक ऑर्डर पेयर मिसिंग है। तो ये हमारा क्या है जी, ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है तो ये हमारा नॉट इक्वलेंस रिलेशन भी नहीं है। हमारे पास, ठीक है, ए इंटू ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी, डी इंटू डी, ए इंटू बी इंटू ए बी, बी इंटू सी एंड सी इंटू बी। तो हम चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को देखेंगे। रिफ्लेक्सिव रिक्वायरमेंट क्या है, हर एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर, वो हमारे पास है। ए का ए के साथ भी है, बी का बी के साथ भी है, सी का सी के साथ भी है, डी का डी के साथ भी है, ठीक हो गया। ये हमारी एक रिफ्लेक्सिव तो हो गया। हम आगे चलते हैं साइमेट्रिक की तरफ। साइमेट्रिक में हमारे पास क्या था, ए का बी के साथ, और अगर ए इंटू बी है और बी इंटू ए भी होना लाजमी है, रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी लाजमी। ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ भी बन गया, ठीक है। बी का सी के साथ है तो सी का बी के साथ भी बन गया। बट जो हमारे पास है, ठीक हो गया, तो ये देखें रिफ्लेक्सिव भी बन गया और साइमेट्रिक भी बन गया। ये यहाँ पे ये देखें, और ये रिवर्स ऑर्डर पेयर मौजूद है, यहाँ पर भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, साइमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। बट जो हमारा ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में हमारे पास अगर ये देखें ए इंटू बी है, बी इंटू सी भी है, बट हमारे पास ए इंटू सी मिसिंग है। अगर ए इंटू सी होता तो फिर ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होना था। तो ये देखें हमारा रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो हैंस ये नॉट एन इक्वलेंस रिलेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ए इंटू ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी, ए इंटू बी एंड बी इंटू सी। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर हमें ढूंढना। ऑर्डर्ड पेयर है, ए का ए के साथ है, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ है, बट डी का डी के साथ हमारे पास इधर कहीं भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। साइमेट्रिक ए इंटू बी है तो बी इंटू ए भी होना लाजमी। अगर ए इंटू बी है, अगर बी इंटू ए भी रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, पर वो भी हमारे पास नहीं है, तो ये साइमेट्रिक भी नहीं है। तो ट्रांजिटिव में हमारे पास अगर ए का बी के साथ, बी का ए के साथ है, तो ए का सी के साथ भी रिलेशन होना लाजमी है, तो वो हमारे पास मिसिंग है। तो क्या ये आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो जिसमें ना ही ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही साइमेट्रिक है, ठीक है। ये देखें ए इंटू बी, बी इंटू सी, बट डी इंटू डी नहीं है, नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ठीक हो गया। बट बी इंटू ए एंड सी इंटू बी ये भी नहीं है हमारे पास साइमेट्रिक के लिए, तो ये साइमेट्रिक भी नहीं है। और ए इंटू सी भी हमारे पास नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं होते, ये हमारा क्या है जी, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी 5.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।